आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे ये एक आउटसाइडर हैं। इन्होंने एड्स में काम करके अपने करियर की शुरुआत की और आज ये फिल्म एक्ट्रेस बन चुकी है। एक ब्रांड के लिए एक एडवर्टीजमेंट करने के दौरान ये इतनी पॉपुलर हो गई कि उस ब्रांड के नाम से ही इन्हें बुलाया जाने लगा फेयर एंड लवली गर्ल के नाम से। विकी डोनर जैसी फिल्म से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और उरी तक का सफर इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में तय कर लिया है। बात करेंगे बॉलीवुड की खूबसूरत, लेस टॉक्ड अबाउट, अंडररेटेड एक्ट्रेस यामी गौतम की। यामी गौतम की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब यामी गौतम आईएएस बनते बनते बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक्ट्रेस बन गई, क्यों करण जौहर ने अपने शो कॉफी विद करण के लिए यामी गौतम को रिजेक्ट कर दिया और कैसे यामी गौतम पर इल्जाम लगा एक होम ब्रेकर होने का। यामी गौतम के पिता हैं मुकेश गौतम, जो कि पीटीसी के वाइस प्रेसिडेंट है। इसके अलावा इंडियाज मोस्ट वांटेड करके एक शो आता था, उस शो के डायरेक्टर यामी गौतम के पिता ही थे। यामी गौतम है तो हिमाचल से, लेकिन उनकी अपब्रिंगिंग चंडीगढ़ में हुई। इसके पीछे कारण यह है कि चंडीगढ़ में उनके ग्रैंडफादर ने अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए एक स्कूल खोला था और वहां पर रामलीला भी किया करते थे। इसीलिए अपने ग्रैंडफादर के साथ रहने के लिए यामी और उनकी पूरी फैमिली चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए और वहीं से उनकी स्कूलिंग हुई। यामी गौतम स्कूल में एक ब्राइट स्टूडेंट थी, टॉपर थी। इनफैक्ट उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देना शुरू कर दिया था। वो आईएएस की तैयारी कर रही थी और कुछ एंट्रेंस टेस्ट तो उन्होंने ब्रेक भी कर लिए थे। इसी दौरान यामी गौतम के घर पर उनके एक अंकल आंटी आए, यानी कि उनके फादर के एक फ्रेंड आए जो कि कहीं ट्रैवल कर रहे थे और बीच में एक रात वो चंडीगढ़ रुके थे यामी गौतम के घर पर ही। यामी गौतम जब उन अंकल आंटी के सामने गई तो आंटी, जो कि टीवी सीरीज में काम करती थी, उन्होंने यामी गौतम को देखते ही कहा कि अरे इसे तो सीरियल्स में काम करना चाहिए, इसे तो बॉलीवुड में किस्मत आजमानी चाहिए। यामी गौतम बहुत ही इंट्रोवर्ट नेचर की थी। वो उस दिन बहुत ही ज़्यादा डर गई और उन्होंने अपनी मॉम को ये सब करने से रोका था। हालांकि बाद में यामी गौतम की मॉम ने मुंबई आकर कई सारे प्रोडक्शन हाउसेस में यामी गौतम की पिक्चर्स डाली, जिसके बाद यामी गौतम को एक बंगाली डायरेक्टर पार्थो मित्रा ने अपने सीरियल में कास्ट किया। चांद के पार चलो, राजकुमार आर्यन और ये प्यार ना होगा कम जैसे सीरियल्स में यामी गौतम काम कर चुकी थी। टीवी इंडस्ट्री का काम एक समय के बाद यामी गौतम को बोर करने लग गया, कुछ नया नहीं आ रहा था। इसीलिए यामी गौतम ने अपने आप को एक हायर लेवल के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। इसी दौरान उन्होंने एड फिल्म्स के लिए ऑडिशंस देना शुरू किया। तब यामी गौतम सेलेक्ट हुई फेयर एंड लवली एड के लिए और इस एड के डायरेक्टर थे अनुराग कश्यप और यहीं से यामी गौतम की फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से दोस्ती होने लगी। यामी गौतम ने अपने करियर की शुरुआत एक मलयालम फिल्म से की, उल्लाहा उत्साहा इस फिल्म का नाम था। इस फिल्म में अर्जुन रेड्डी फेम विजय देवरकोंडा ने भी काम किया था। यामी गौतम की बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री हुई सुजीत सरकार की फिल्म विकी डोनर से। इस फिल्म से सुजीत सरकार ने इंडस्ट्री में दो नए एक्टर्स को लॉन्च किया था, यामी गौतम और आयुष्मान खुराना। कम ही लोग जानते हैं कि यामी गौतम और आयुष्मान खुराना पुराने फ्रेंड्स हैं, दोनों फैमिली फ्रेंड्स हैं, दोनों चंडीगढ़ से हैं, इसीलिए पहले से एक दूसरे को जानते थे। लेकिन फिल्म में दोनों साथ काम कर रहे हैं ये उन्हें उसी दिन पता चला जिस दिन ये दोनों फिल्म के लिए सेलेक्ट हो गए थे। यामी गौतम ने खुद बताया कि किस तरह से सुजीत सरकार ने उन्हें एक्टिंग में काफ़ी मदद की। इनफैक्ट उनकी शूटिंग के पहले दिन तो सुजीत सरकार ने उन्हें शाम को डांट दिया था और उनकी परफॉर्मेंस को बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया था। उस दिन यामी गौतम घर पर जाकर बहुत रोई थी और अगले दिन जब सेट पर गई तो सुजीत सरकार ने उन्हें डिफरेंस समझाने की कोशिश की। सुजीत ने यामी गौतम के सामने उनका ऑडिशन टेप चलाया और बताया कि उस दिन तुमने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी। सुजीत सरकार की इस बात को यामी गौतम ने समझा और आगे उन्होंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस ही देने की कोशिश की। इस फिल्म में यामी गौतम ने एक बंगाली लड़की का किरदार निभाया था। ये फिल्म एक अलग कंसेप्ट पर बनी थी। फिल्म में नए चेहरे नजर आ रहे थे, यानी कि टोटल एक रिफ्रेशिंग फिल्म थी ये। जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो लोगों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया। ओवरनाइट स्टार बन गए आयुष्मान खुराना और यामी गौतम। यामी गौतम के लिए स्ट्रगल जो था बॉलीवुड इंडस्ट्री का वो पहली ही फिल्म से खत्म हो गया था। हालांकि इससे पहले उनके बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफ़ी बुरे एक्सपीरियंस भी रहे थे,
जैसे कि एक बार जब उन्हें एक एड के लिए सेलेक्ट कर लिया था, 6 मॉडल्स वो थी, उस दिन यामी गौतम का मेकअप किया गया था। वो मेकअप यामी गौतम को थोड़ा पसंद नहीं आया, तो उन्होंने जो असिस्टेंट डायरेक्टर था उसको कहा कि मैं अपने आप में फील नहीं कर रही हूँ कि ये मैं हूँ, कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो यामी गौतम को सुनना पड़ा और उन्हें कहा गया कि तुम सिर्फ एक मॉडल हो, हमारा जो मेन टारगेट है वो हमारा प्रोडक्ट है, तुम नहीं, तुम्हें ये बोलने की ज़रूरत नहीं। 2 दिन तक यामी गौतम तैयार होकर खड़ी रही, लेकिन उनका एक भी शॉट नहीं लिया गया। तीसरे दिन जब यामी गौतम सेट पर गई तो उन्होंने देखा कि किस तरह से उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है। ना उन्हें बताया कि उन्हें रिप्लेस किया गया और ना ही उन्हें रीज़न बताया कि क्यों उनके साथ ऐसा हुआ। यामी गौतम को ये एक्सपीरियंस बहुत डरा देने वाला लगा था और यहाँ से वो जो एक इंट्रोवर्ट नेचर की थी, वो नेचर और ज़्यादा बढ़ा कि यहाँ पर ज़्यादा बोलना आपके लिए खतरा हो सकता है। यामी गौतम इसी दौरान फिल्में तो कर रही थी, लेकिन कुछ खास रिकग्निशन नहीं मिल रही थी। इसके बाद यामी गौतम की अगर किसी फिल्म के लिए चर्चा हुई तो वो थी बदलापुर के लिए, लेकिन बदलापुर फिल्म में भी वरुण धवन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और फिल्म की स्टोरी एकदम अलग थी, इसीलिए ये फिल्म चर्चा का विषय रही। यानी कि ये फिल्म सिर्फ यामी गौतम के कंधों पर नहीं थी। इनफैक्ट यामी गौतम के लिए इस फिल्म में करने के लिए कुछ खास नहीं था। यामी गौतम अपने करियर में कुछ कर पाती, इससे पहले ही उनकी पर्सनल लाइफ में एक बहुत बड़ा बवाल मच गया तब जब बॉलीवुड के एक एक्टर की वाइफ ने उन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि यामी गौतम एक होम ब्रेकर है। एक्चुअली सनम रे और जुनूनियत जैसी फिल्में यामी गौतम कर रही थी पुलकित सम्राट के साथ, और कहा गया कि जिस वक्त ये दोनों ये फिल्में कर रहे थे तब दोनों का अफेयर चल गया। पुलकित सम्राट तब श्वेता रोहिरा के साथ मैरिड थे। श्वेता जो कि सलमान की राखी सिस्टर है, उनसे पुलकित ने 2014 में ही शादी की थी, लेकिन 2015 आते आते इन दोनों का तलाक हो गया और श्वेता रोहिरा ने यामी गौतम पर स्टेटमेंट दिए और कहा कि यामी गौतम एक होम ब्रेकर है। खबरें तब ये भी थी कि किस तरह से जिस बिल्डिंग में श्वेता रोहिरा की मॉम रहती है, जहां पर श्वेता और पुलकित रहा करते थे, यामी भी उसी बिल्डिंग में रहा करती थी और अक्सर पुलकित और यामी को जिम में एक दूसरे के साथ देखा गया। जिस वक्त पुलकित सम्राट का डिवोर्स हुआ तब ये भी चर्चाएं थी कि पुलकित और यामी जो है दिल्ली में एक साथ काफी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और इन दोनों के तलाक का पूरा दोष जो है वो यामी के सर फोड़ा गया। श्वेता से तलाक देने के बाद यामी और पुलकित कुछ टाइम तक एक दूसरे को डेट करते रहे। इनफैक्ट पुलकित ने यामी को अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस भी करवा दिया था और यामी ने भी पुलकित के पेरेंट्स के साथ डिनर अटेंड कर लिया था। बातें कुछ ज़्यादा आगे बढ़ती उससे पहले ही इन दोनों के बीच प्रॉब्लम्स तब आ गई जब पुलकित सम्राट कृति खरबंदा के ज़्यादा क्लोज हो गए और इधर यामी गौतम की तरफ से उनकी फैमिली का प्रेशर था कि तुम एक मैरिड मैन को डेट मत करो। 2017 में यामी गौतम ने 2 बड़ी फिल्में की, काबिल और सरकार 3, लेकिन ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इनफैक्ट काबिल फिल्म में तो उन्होंने एक चैलेंजिंग रोल किया था, ब्लाइंड का रोल किया था, ऋतिक रोशन के साथ ये फिल्म थी और इसी फिल्म के दौरान एक कंट्रोवर्सी तब हुई थी जब ऋतिक रोशन फिल्म के प्रमोशन के लिए करण जौहर के शो पर जा रहे थे और प्रोड्यूसर्स चाहते थे कि ऋतिक और यामी दोनों, जो कि फिल्म की लीड स्टार कास्ट है, वो इस शो में शिरकत करें, लेकिन करण जौहर ने यामी को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि यामी गौतम इतनी पॉपुलर एक्ट्रेस नहीं है, करण के शो में आने के लायक नहीं है। 2018 में यामी गौतम नजर आई बत्ती गुल मीटर चालू में। इसके बाद 2019 में आकर यामी गौतम की किस्मत थोड़ी खुल गई जब वो नजर आई उरी और बाला में। ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई और यहाँ से यामी गौतम की इंडस्ट्री में किस्मत चमक गई। जहाँ एक तरफ यामी गौतम की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पैसा कमा रही थी, वहीं इंडस्ट्री ने तब भी यामी को एक्नॉलेज नहीं किया। इनफैक्ट उनके साथ अवार्ड शोज ने सौतेला व्यवहार किया और इसी पर यामी गौतम ने एक अवार्ड शो को ओपन लेटर तक लिख दिया था। एक्चुअली बाला फिल्म के लिए आयुष्मान खुराना फिल्म फेयर में नॉमिनेटेड थे। सीमा पावक को सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में नॉमिनेट किया गया। फिल्म के राइटर को भी नॉमिनेट किया गया, लेकिन यामी गौतम, जिनका रोल इस फिल्म में उनके बाकी रोल से हटके था, उनको एक नॉमिनेशन तक नहीं मिला। और ऐसे में यामी गौतम ने कहा कि मुझे कई सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि फिल्म फेयर अवार्ड्स में आपका जिक्र तक नहीं हुआ है। हालांकि मेरे लिए अवार्ड्स मेरे फैंस हैं, लेकिन अवार्ड्स, नॉमिनेशंस ये सबको एक खुशी देते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आगे से मैं अवार्ड फंक्शंस को कभी भी अपनी सक्सेस का मापदंड नहीं मानूंगी।
मेरे फैंस और मुझे कितने लोग चाहते हैं और मेरे फैंस मुझे कितना देखना चाहते हैं, यही मेरे लिए सक्सेस का मापदंड है। कुछ इस तरह से यामी गौतम ने तब अवार्ड फंक्शन को स्लैम किया था। हाल ही में यामी गौतम नजर आई थी गिनी वेड्स सनी में, जिसमें वो विक्रांत मैसी के साथ दिखी थी और अब भूत पुलिस करके उनकी एक फिल्म आने वाली है। कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में खूबसूरत चेहरों की बहुत डिमांड है। यामी गौतम तो खूबसूरत है और हमने ये देखा है कि किस तरह से जो एक्ट्रेसेस खूबसूरत होती है, एक्टिंग तो क्या उन्हें हिंदी भी नहीं आती हो, फिर भी वो एक्ट्रेस इस इंडस्ट्री में चलती है। कटरीना कैफ चल रही है। ऐसे में क्या कारण है कि यामी गौतम जैसी एक्ट्रेसेस को इतना एक्सपोजर नहीं मिला? क्या इसलिए कि यामी गौतम का बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं है, या फिर इसलिए कि यामी गौतम ने किसी बड़े प्रोड्यूसर या बड़े सुपरस्टार के साथ अफेयर नहीं किया? क्या यामी गौतम एक छोटे शहर से आती है, फिल्म इंडस्ट्री में किसी को नहीं जानती है, उसकी कीमत उन्होंने चुकाई है? या फिर ये इंडस्ट्री हमेशा आउटसाइडर्स को ऐसा ही ट्रीट करेगी? तो अगर कोई आउटसाइडर इस इंडस्ट्री में आए तो वो अपने दिमाग में ये लेकर आए कि कम से कम 10 साल तो उन्हें सिर्फ अपने आप को नोटिस करवाने में ही लग जाएंगे और काम छोटा हो या बड़ा हो, जो मिलता है वो कर लो, स्टार बनने की तो सोचो मत। क्या कारण लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। यामी गौतम की कौन सी फिल्म आपको बेहद पसंद है, ये भी शेयर करें। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।